ये सवाल समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आता है। मैं ये कह रहा हूं, ये 2, 3, 30 और 35 में प्रत्येक में x जोड़ा हमने। मैं पूरा लिख के बताऊंगा। तो आपने कहा जी ये हो गया 2 + x, और अगर ये प्रोपोर्शन में है प्लस भाई, प्रोपोर्शन में, तो आप यही तो कह रहे हो कि 2 + x बटे 3 + x बराबर होना चाहिए 30 + x बटे 35 + x। क्या आप ऐसा कर सकते हो कि ये बराबर होगा किसके? 30 - 2 इसकी और इसके माइनस के बराबर होगा। अभी तो पढ़ी हमने, अरे पीछे मैंने बढ़ाया आपको, देखो ये देखो पूरा बताया। कैसे बताया कि a/b = c/d है, तो a में से c, b में से d घटा के लिख सकते हैं, वो भी इसके बराबर होगा। तो मैं यही कह रहा हूं, इसके बराबर क्या होगा? तो आपने कहा 30 में से 2 गए 28 इसके बराबर होगा, बटे 35 में से 3 गए 32 इसके बराबर होगा। अगर आप इसको काटते हैं तो ये 7/8 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं केवल इसी का कंपेरिजन करूं, इसी का, कि इसमें से इसको घटाऊं तो कितना आ रहा है? तो आपने कहा x से x कट जाएगा, 3 में से 2 घटाए तो 1 आ रहा है, 8 में से 7 घटाया तो भी 1 आ रहा है। अगर 1 नहीं आ रहा होता, इन केस 5 आ रहा होता है, तो मैं यहाँ 5 से गुणा कर लेता, लेकिन अभी तो सेम है। यानी मैं समझ गया कि 2 + x 7 के बराबर है। तो फिर x कितना है? 5। x 5 आ गया। अगर x 5 आ गया तो हमसे पूछ क्या रहा है? 5 और 7 12, 5 में से 2 गए 3 का मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। मीन प्रोपोर्शनल होता है √AB, 12 × 3 36 = 6। अब हमें क्या है कि बार बार x रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? हम क्या लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे 2/3। लिखने के लिए x लिखने की जरूरत नहीं, 2/3 और 30/35 ऐसे लिखेंगे। आपने कहा कि जी इसमें से ये घटाया 28 और इसमें से ये घटाया 32, ऐसे लिखेंगे। आई कैसे, वो जानना जरूरी है। अब आपने देखा 7/8 आ गया, तो ये 1 का गैप है। आप चाहो तो इसको 5 का गैप भी बना सकते थे यहां से। अगर आप इसके वाला गैप बनाओगे तो 5 × 7 = 35 और 5 × 8 = 40 हो जाएगा यहाँ। तब भी आप बता सकते हो कि 30 में क्या जोड़ें कि 35 आ जाए, तो वो 5 हो। और ये दोनों केसेस में लगेगी। अगर यहाँ -x होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, -x होगा तब भी लगेगी।